गजा जंग 2 हफ्ते में खत्म हो जाएगी। अमेरिका और इसराइल में इत्तेफाक हो गया। इसराइली मीडिया का दावा। लिखा, ट्रंप और नेतन्याहू ने टेलीफोनिक गुफ्तगू में गजा जंगबंदी पर इत्तेफाक किया। गजा के मुस्तकबिल की क़यादत से मुतालिक फैसला भी कर लिया। जंगबंदी के बाद हमास क़यादत को जलावतन किया जाएगा। खुफिया कॉल में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा, इसराइली वज़ीर स्ट्रेटेजिक उमूर भी शरीक थे। पेंटागन ने ईरानी जौहरी तंसीब तबाह करने की फुटेज दिखा दी। मीडिया ब्रीफिंग में अमरीकी वज़ीर दिफा ने बताया, ईरान में इंतहाई कामयाब हमला किया गया। जौहरी तंसीबात को सफाए हस्ती से मिटा दिया। फौजी ऑपरेशन का मकसद खित्ते में जारी जंग को खत्म करना था। अमरीकी सदर ने तारीख के सबसे मुश्किल तरीन फौजी ऑपरेशन का हुक्म दिया। जो ट्रंप ने किया वो कई अमरीकी सुदूर का ख्वाब ही हो सकता था। अमरीकी चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने बताया कि फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर मिसाइल 1000 फुट फी सेकंड की रफ्तार से जमीन की गहराई में गया। तमाम 6 मिसाइलों ने अपने हदफ को निशाना बनाया। जनरल डेन ने बताया, मंसूबाबंदी के तहत डिजाइन हथियार इस्तेमाल किए। फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर हमले के लिए सुपर कंप्यूटर से मदद ली। ट्रंप की निगरानी में कतर में आल-उदैद एयरबेस को महफूज बनाया। हमले की इतला पहले ही मिल गई थी। ईरान ने बड़ा हमला किया जिसे नाकाम बनाया। ट्रंप इंतजामिया के अपने मीडिया पर भी हमले। अमरीकी वजीर दिफा ने अमरीकी मीडिया पर चढ़ाई कर दी। कहा, कुछ न्यूज चैनल्स मन घड़त खबरें चला रहे हैं, अमरीकी कार्रवाई को कमतर बता रहे हैं। सदर ट्रंप जो भी करते हैं अमरीकी मीडिया मुखालिफत ही करता है। सब देख सकते हैं हमने किस तरह फोर्डो न्यूक्लियर साइट को सफाए हस्ती से मिटाया। अमरीकी मीडिया में मनफी खबरों से सदर ट्रंप समेत सबको तकलीफ हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर्स को बरतरफ करने का मुतालबा कर दिया। ट्रुथ सोशल पर लिखा, जाली खबरों वाले रिपोर्टर्स को हटाया जाए। ये रिपोर्टर्स बदनीयत और खतरनाक अज़ाइम रखने वाले हैं। सहाफत के नाम पर गुमराह कुन प्रोपेगेंडा कबूल नहीं। अमेरिका को इस जंग में कोई कामयाबी नहीं मिली। ईरान ने अमेरिका के मुंह पर तमाचा मारा है। कतर में अमरीकी बेस को निशाना बनाकर बड़ा नुकसान पहुंचाया। मुस्तकबिल में खतरा हुआ तो अमरीकी अड्डों पर दोबारा हमला किया जा सकता है। जंगबंदी के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का पहला वीडियो पैगाम। कहा, इसराइल और अमेरिका ने हम पर जंग मुसल्लत की थी। ईरान ने इसराइल और उसके तमाम दावों को कुचल कर रख दिया। सहूनी हुकूमत तकरीबन गिर चुकी। इसराइल के खिलाफ फतह पर कौम को मुबारकबाद। ईरानी अवाम ने कभी सरेंडर किया न करेंगे। ईरान के रहबर कौंसिल ने IAEA से ताउन मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी। इदारे के तर्जुमान ने बताया, पार्लियामेंट से मंजूर किए गए बिल की मंजूरी दे दी है। ईरान अब जौहरी निगरान इदारे से ताउन मुअत्तल कर देगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी बहादुरी की तारीफ। कहा, ईरान ने बहादुरी के साथ दुश्मन के अज़ाइम का मुकाबला किया। पाकिस्तान ने भरपूर अंदाज में ईरान के मौक़िफ़ की हिमायत की। ईरान ने खुले दिल से शुक्रिया अदा किया। ईरान की जानिब से पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की तारीफ की मिसालें ही मिलती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की विफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, पाक फौज अजीम कुर्बानियां दे रही है। हम दुश्मन के खिलाफ जंग जीतेंगे। वज़ीर खजाना और पूरी टीम ने बजट पर बहुत मेहनत की है। पीपल्स पार्टी और MKM समेत तमाम इत्तेहादी जमातों का शुक्रगुजार हूँ। कल से मुहर्रम शुरू हो रहा है। अमन अमान के लिए तमाम वसाइल बुरेकार लाना होंगे। दहशतगर्दी पूरी दुनिया के लिए मुश्तरका खतरा है। इसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल न किया जाए। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत करता है। जाफर एक्सप्रेस जैसे हमलों के मनसूबा साजों और सरपरस्तों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का SCO इजलास से इजहार ख्याल। कहा, कश्मीर और फलस्तीन जैसे देरीना तनाज़ात आलमी अमन के लिए खतरा हैं। पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात, सालिसी और सिफारती हिकमत अमली इख्तियार की जाए। आलमी सतह पर तन्हा भारत को अमरीका की जानिब से एक और धचका। भारत और अमरीका के दरमियान तिजारती मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। खबर एजेंसी के मुताबिक इख्तलाफात के बायस भारत की अमरीका से मुआहदे की उम्मीदें दम तोड़ गईं।
قومی اسمبلی نے آئندہ مالی سال کا بجٹ منظور کر لیا. بجٹ کا حجم 17,600 ارب روپے ہے. فائنانس بل میں وزیر خزانہ کی نئی ترامیم منظور. 6 لاکھ تک سالانہ تنخواہ دار ٹیکس سے مستثنی قرار. 12 لاکھ تک سالانہ تنخواہ لینے والے پر 1% ٹیکس عائد کیا جائے گا. 22 لاکھ تک تنخواہ پر 6,000 فکس ٹیکس اور 11% ٹیکس لگا دیا. 32 لاکھ تک تنخواہ پر 1,16,000 فکس ٹیکس اور 23% انکم ٹیکس ہوگا. 41 لاکھ تک تنخواہ لینے والے 3,46,000 فکس ٹیکس اور 30% انکم ٹیکس دیں گے. 41 لاکھ سے زائد تنخواہ لینے والوں کو 6,16,000 فکس ٹیکس اور 35% ٹیکس ادا کرنا ہوگا. اپوزیشن کی تمام ترامیم کثرت رائے سے مسترد. پنجاب اسمبلی نے بھی آئندہ مالی سال کا بجٹ کثرت رائے سے منظور کر لیا. صنعت، زراعت، صحت، تعلیم میں اضافی ٹیکس نہیں لگایا گیا. 18 شعبوں کے نئے منصوبے بجٹ میں شامل. تجاویز ماننے پر خوشی سے بجٹ کی حمایت کرتے ہیں. بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. اپوزیشن کو مخاطب کر کے کہا حکومت نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں 20% اضافہ کیا. سولر پر ٹیکس 50% کم کر دیا. 12 لاکھ سالانہ تنخواہ والے طبقے کو ریلیف دیا جا رہا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا موجودہ بجٹ ملک و قوم کے لیے گھاٹا ہے. زرعی شعبہ نظر انداز کیا گیا. کسی ادارے کی نجکاری نہیں ہو سکی. اصلاحات کی کوئی تجویز نہیں دی گئی. بجٹ میں کفایت شعاری کا کوئی منصوبہ نہیں دیا گیا. وزیر اعظم شہباز شریف کی بجٹ اجلاس میں آمد. بلاول بھٹو سے ملے. اپوزیشن نشستوں پر جا کر بیرسٹر گوہر اور اسد کیسر سے مصافحہ بھی کیا. آئینی بحران سے بچنے کے لیے ہم نے بجٹ منظور کیا. بانی پی ٹی آئی جب کہیں گے اسمبلی تحلیل کر دیں گے. بانی پی ٹی آئی نے جب بھی احکامات دیے جان لڑا دی. بانی کی ہدایت پر کل ہم سپریم کورٹ بھی چلے گئے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں ملاقات نہیں کراتے پھر کہتے ہیں میں سخت بات کرتا ہوں. آئی ایم ایف کا پروگرام ابھی آنا ہے. ہمارا رویہ بھی پھر ایسا ہی ہوگا. ہم فائنانس کی کسی میٹنگ میں شرکت نہیں کریں گے. ملک میں مانسون کا تباہ کن سپیل. پنجاب بھر میں بارش کے دوران حادثات میں 7 افراد جاں بحق، 27 زخمی. اوکاڑا میں گھر کی چھت گرنے سے 5 سالہ بچی جاں بحق ہو گئی. جہلم میں لوڈر رکشہ الٹنے سے برساتی نالے میں 2 افراد بہہ کر جان سے گئے. کوٹ ادو میں دیوار گرنے سے 2 افراد چل بسے. خانیبال میں آسمانی بجلی گرنے سے کھیتوں میں کام کرتے ہوئے 1 شخص جاں بحق. بھاون نگر میں چھت گرنے سے 1 شخص جان سے گیا. راولپنڈی کے برساتی نالے میں گرنے والی ٹیکسی میں سوار خاتون کی لاش نکال دی گئی. ڈرائیور تاحال لاپتہ. شدید بارشوں سے حجرہ شاہ مقیم میں 3 گھروں کی چھتیں گر گئیں. لاہور میں ٹھوکر نیاز بیگ کے قریب پانی کے تیز بہاؤ سے نالا ٹوٹ گیا. پانی رہائشی سوسائٹی میں داخل. این ڈی ایم اے کا 24 سے 48 گھنٹوں کے لیے بارشوں کا الرٹ جاری. مختلف شہروں میں ممکنہ سیلاب اور تیز بارشوں کا خدشہ. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بارش کے دوران لاہور کے مختلف علاقوں کا دورہ. بارش کے پانی کی بروقت نکاسی پر اطمینان کا اظہار کیا. کہا بارش کے پانی کا نکاس بروقت ہو رہا ہے. قذافی اسٹیڈیم کے علاقے میں 8 ماہ میں پانی کی نکاسی کا پائیدار سسٹم قابل تحسین ہے. محرم الحرام کا چاند نظر آ گیا. یوم عاشور 6 جولائی بروز اتوار ہوگا. مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی نے اعلان کر دیا. مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس کوئٹہ میں ہوا. اسلام آباد، لاہور، کراچی اور پشاور میں زونل کمیٹیوں کے اجلاس ہوئے. سوشل میڈیا پر مذہبی منافرت پھیلانے والے عناصر کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا فیصلہ. وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت محرم الحرام سیکیورٹی پلان پر اجلاس. محسن نقوی نے کہا انٹرنیٹ موبائل سروس کی بندش کا فیصلہ زمینی حقائق پر کیا جائے. محرم الحرام کے دوران ضابطۂ اخلاق کی سختی سے پابندی کرائی جائے گی. جلوسوں اور مجالس کی جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے نگرانی یقینی بنائی جائے گی. اسلامی نظریاتی کونسل نے محرم الحرام کے لیے ضابطۂ اخلاق جاری کر دیا. کہا لسانی تعصب اور فرقہ واریت کی تحریکوں کا حصہ بننے سے گریز کیا جائے. انتہا پسندی، فرقہ واریت اور تشدد کو فروغ دینے والوں کے خلاف
सख्त इक़दामात किए जाएं। पाकिस्तान क्रिप्टो की दुनिया में आलमी रहनुमा के तौर पर मुतारिफ होने के करीब पहुंच गया। मुआविन खुसूसी और माहिर ब्लॉकचेन बिलाल बिन साकिब ने आलमी सतह पर पाकिस्तान की नई पहचान मुतारिफ करवा दी। पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व कायम करके डिजिटल मईशत की जानिब तारीखी कदम रख दिया। 40 मिलियन से ज्यादा क्रिप्टो सारिफीन के साथ आलमी क्रिप्टो मईशत में पाकिस्तान की नुमाया शनाख्त ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए स्टेबल कॉइन्स के जरिए तरसीलात ज़र मजीद आसान और सस्ती होने की तवक्को। नौजवानों के लिए वेब 3 और AI तरबियती प्रोग्रामों का आगाज। आलमी ब्लॉकचेन कंपनियों की जानिब से पाकिस्तान में तरक्याती मंसूबे शुरू करने की दावत पर मुस्बत रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान को मैदानी जंग में ज़ेर करना मुमकिन ना हो सका। भारत की अस्करी क़यादत का एतराफ़। साबिक भारतीय अफसर और तज़्कियाकार प्रवीण सुहानी का कहना है, पाकिस्तान को जंग में शिकस्त नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान ने मगरबी मुहाज पर आज तक किसी जंग में शिकस्त नहीं खाई। 71 की जंग भी सिर्फ मशरकी मुहाज पर हारी। अगर भारत वाकई मगरबी मुहाज पर पाकिस्तान को शिकस्त देता तो आज लाइन ऑफ कंट्रोल ना होती। वतन से मोहब्बत, कुर्बानी और इत्तेहाद की गूंज। ISPR का खुसूसी नगमा पाकिस्तान, पूरी कौम की आवाज। नगमे में दुश्मन को पैगाम दिया कि पाकिस्तानी कौम हर खतरे के सामने सी सप्लाई दीवार बनकर खड़ी है। पाकिस्तान की तमाम कौमें एक परचम तले मुत्तहिद हैं। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी केस की समाअत। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील हामिद खान ने कहा, आधी रात को हमसे इंतखाबी निशान छीन लिया गया। दूसरी जानिब इंतखाबी निशान का वक्त खत्म हो गया। 9 फरवरी को हारे हुए जीत गए। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इस्तिफसार किया, ये इलेक्शन कमिश्नर किसने लगाया था? एडवोकेट हामिद खान ने कहा, जिसने भी लगाया था क्या फर्क पड़ता है? गलती मेरी पार्टी करे या कोई और, क्या फर्क पड़ता है? पाकिस्तान रेलवे की सरकारी कंपनी रेलकॉप में बड़े पैमाने पर करप्शन का इंकशाफ। ERY न्यूज को हासिल इंक्वायरी रिपोर्ट में 3.5 अरब की जाली बैंक गारंटी का इंकशाफ। वजीर रेलवे के हुक्म पर IG रेलवे पुलिस और चीफ अकाउंट ऑफिसर की इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार। रिपोर्ट में बताया गया, जाली बैंक गारंटी की बिना पर मनपसंद कंपनी को 14 करोड़ से ज्यादा रकम अदायगी भी की गई। साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव रेलकॉप नजम सईद ने गैर कानूनी अदायगियां और करप्शन की। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने जाली बैंक गारंटी का मामला NAB और FIU को भिजवा दिया। इसराइल की रियासती दहशतगर्दी, गजा पर मुसलसल बमबारी, मजीद 80 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी हो गए। इमदादी मराकज सहूनी फौज के निशाने पर। 2 इमदादी मराकज पर फायरिंग से 23 फलस्तीनी लुकमा जल गए। यहूदी आबादकारों ने अल खलील और हमला में फलस्तीनियों के घरों और गाड़ियों को आग लगा दी। 3 फलस्तीनी शहीद हुए। फलस्तीनी वजारत सेहत का कहना है, इसराइली नाकाबंदी से इमदादी कार्रवाइयां शदीद मुतासर हो रही हैं। अस्पताल जख्मियों से भरे हैं। इमरजेंसी और ICU में जगह खत्म हो गई। काबिज फौज ने नाबुलस से 14 फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान आइंदा माह अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत संभालने के लिए तैयार। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेश से मुलाकात। प्रोग्राम ऑफ वर्क से आगाह किया। UN चार्टर पर मुकम्मल अमल दरामद के आज़म का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन के किरदार, मशरिक़ वस्ता, अफ्रीका, एशिया और लातीनी अमरीका की सूरत हाल पर गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान सलामती काउंसिल की सदारत शफाफ और मुशावरती अंदाज में निभाएगा। ट्रंप इंतजामिया का लाखों तारिकीन वतन को डिपोर्ट करने का मंसूबा, सियासी पनाह की दरख्वास्तें मुस्तरद। 2.5 लाख तारिकीन वतन की मुल्क बदरी का खदशा। अमरीकी मीडिया का कहना है, गैर कानूनी दाखिले पर तमाम सियासी पनाह की दरख्वास्तें रद्द की जाएंगी। इस वक्त 14 लाख से ज्यादा सियासी पनाह की दरख्वास्तें ज़ेर-ए-इल्तवा हैं। मंशात का खात्मा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इंसदाद दहशतगर्दी के आलमी दिन पर सदर और वज़ीर-ए-आज़म का पैगाम। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, मंशियात के तरसील रोकने के लिए मरबूत हिकमत अमली वक्त की जरूरत है। अवाम मंशियात के खात्मे के लिए कौमी कोशिशों में शरीक हों।
शहबाज शरीफ बोले, आइंदा नस्लों को मंशियात के नुकसानात से बचाना नागुज़ीर है। मंशियात के खात्मे के लिए बैनुल-अक़वामी ताउन जरूरी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मंशियात फरोश इंसानियत और नौजवान नस्ल की बदतरीन दुश्मन है। मंशियात फरोशों को निशान इबरत बनाने का अज़्म रखते हैं। पाकिस्तान एशियन डबल्स स्क्वाश चैंपियनशिप का टाइटल ना जीत सका। कुआलालंपुर में मेंस डबल्स के फाइनल में रवायती हरीफ भारत ने नूरजमान और नासिर इकबाल की जोड़ी को 2-1 से ज़ेर किया। पाकिस्तान ने पहली मरतबा इवेंट में चांदी का तमगा जीता। अमेरिकी मेजर लीग क्रिकेट में हारिस रऊफ की तबाहकुन बॉलिंग सिएटल की बैटिंग लाइन उड़ाकर रख दी। कौमी पेसर ने 32 रन के एवज 4 विकेटें हासिल की। सैन फ्रांसिस्को ने लगातार छठी फतह समेटी। टूर्नामेंट में हारिस 16 शिकार के साथ टॉप बॉलर रहे। और टेनिस कोर्ट की जोड़ी का राज क्या? इश्क में पड़ गए हैं एमा और अल्काराज। टेनिस कोर्ट का लव फॉर ऑल हो गया। बर्तानिया के एमा और टेनिस के शहजादे कार्लोस अल्काराज के दरमियान कुर्बतें बढ़ने लगी। क्या टेनिस का जोड़ा असली जोड़ी में बदलने वाला है?